असा नासराया पीऊ नाला असा नहीं दुश्मनी को नहीं बड़ा पीऊ नहीं नाला। ये एग्जैक्ट वो जगह है जहाँ पर फायर हुआ। किसी बच्ची को कोई तंग तो नहीं करता था कि बच्ची के पीछे आया हो? नहीं सर को नहीं, साडा बस हक है जो डराया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शहबाज भट्ट। मैं जेलम के नवाई कस्बा ढोक बिदर में मौजूद हूँ, जहाँ 40-45 रोज़ कबल एहसास इदारे के रिटायर्ड 65-70 साल एक बुज़ुर्ग को फायर मार कर कत्ल कर दिया गया। अभी तक मुलजमान गिरफ़्तार नहीं हुए। उनकी फ़ैमिली के मेम्बरान सरापा एहतजाज हैं। ये छोटा सा एक घर है, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएं तो ये नहायत गरीब लोग हैं जो पेंशन से वो बुज़ुर्ग गुजारा करते थे। एक कमरा है तो लोग परेशान हैं, उनके जो बच्चे हैं वो परेशानी की हालत में मुबतला हैं क्योंकि पुलिस कोई तावन नहीं कर रही। उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा क्या कहते हैं। पुलिस साजिद भट्ट साहब तसलियाँ दे रहे हैं कि असी कातल तक पहुँच गए हैं, कातल को गिरफ्तार नहीं उन्होंने किया और भाई को 12 बोर राइफल आई तो खो के भाई की फैर मार के तो बंदे नस गए। गले पर नाखून भी लगे थे, बटन भी SHO साहब चाह के खड़े ने और कमीज़ भी फटी थी। ये उनके भाई हैं और उनका बेटा आमिर हमारे साथ मौजूद है। आमिर, ये बताइएगा उस वक्त घर में कौन कौन था और क्या वक्त था वकूआ जब हुआ? सर एक बच्ची सी, उन्होंने दो उन्होंने बच्चियां सन छोटियां छोटियां, तो वालिद साहब बाहर गए। आपकी बहन और भतीजे? भतीजियां सन। तो वालिद साहब बाहर गए राइफल चाह कर, ठीक 5-7 मिनट बाद ये वाक़या हो गया है और बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया है। मगज़ उनका बाहर था, यानी बिल्कुल थामे पर मार के गए। तो साडा मुतालबा है कि सानू हक दिता जाए, पहले दिन से ये मुतालबा है, इंसाफ दिता जाए। उस वक्त घर में कौन कौन मौजूद था? 2 भणियां सन, एक भैनी, वो 3 सुत्ती आया, उन्हें कोई खबर नहीं। मैं सोई रही हैं, उनको कोई खबर जी नहीं, उन्हें कोई खबर ही नहीं। फैर हो आवाज आए नहीं, बाबा कोई नहीं फैर हो अगे गए ना बूढ़ी उत्थे पे फोत। तो 12 बोर राइफल जो है वो भी आपके वालिद साहब की अपनी थी। तो मर्डर भी इनका हो गया। कुछ सुना है कि दूर दूर तक गली में कहीं खून के कतरे भी थे? 50-40 फुट तो दूर दूर तक खून भी जाना है। साड़ी राइफल भी पुलिस के पास। इसका मतलब है कि मजामत हुई है, आपके वालिद साहब ने पहले फायर किया है, मुलजम को छरे लगे हैं 12 बोर के, तो वो जख्मी हुआ है। उसके बाद उसने छीन के हाथापाई करके वो राइफल छीनी है, फिर आपके वालिद साहब को कत्ल कर दिया है। साजिद भट्ट से पूछते हैं कि मुझे ये बताएं, आप भाई हैं उनके, तो पुलिस क्या कहती है कि ये 50-60 फीट तक जो है वो खून के कतरे तो गए हैं, तो फिर क्यों नहीं पुलिस ने अभी तक कोई फिंगरप्रिंट जो है वो क्यों नहीं आया अभी तक? खून DSP साहब तस्वीरां लैके खून की गए हैं, SHO साहब तस्वीरां खून जड़ा मैन गली भी जा रहे हैं बंदे का तस्वीरां लैके गए ना। तफ्तीशी भट्ट साहब भी, साजिद भट्ट साहब भी तस्वीरें लैके गए हैं और राइफल के फिंगरप्रिंट पूछते हैं तो कहते हैं कि आपने क्या करने हैं। पुलिस तावन नहीं कर रही जी। इनसे 15-20 हज़ार रुपया भी तफ्तीशी अफसर ने लिया है कि केमिकल एग्जामिनर लेबॉर्ट्री में देने हैं। तो पहले एक दफ़ा 15,000 लिया था, वो वापस कर गए थे। दोबारा 15-20 हज़ार लिए है कि केमिकल एग्जामिनर लेबॉर्ट्री में देने हैं। कोई नक्शा मजरूबी के पैसे लिए थे, लेकिन अभी तक कोई मुलजम गिरफ्तार नहीं हुआ। तो ये बताइएगा कि वो सिस्टर आपकी कहाँ हैं, वो भतीजियाँ कहाँ हैं इस वक्त? वो सारे उधर भतीजी की छोटी की शादी की है तो उधर है, उसके पास है, उनके घर है। किसी से दुश्मनी कोई या कोई घर में आया या कोई गैरत का इशू बना? क्यों इतने हाइपर हो गया आपके वालिद साहब के ये वकूआ रुनमा? बस सर साड़ा किसी के साथ कुछ भी नहीं, पता नहीं क्या हुआ है। पुलिस से पहले दिन से साड़ा यही मुतालबा रहा है कि असा की हक दराया जाए, सच जो सच। जो आपकी भतीजी हैं उनके पास कोई मोबाइल फ़ोन थे? नहीं, फ़ोन वो आ गई है, वो भी सिस्टर जो इधर सी। उनको बुलाएं ज़रा, उनको बुलाएं, पूछें। तो आपको किसी पे कोई शक है? कोई नहीं, कोई सानू किसी पे शक नहीं है। सानू तो वो जगह भी आपको दिखाते हैं जहाँ पर जो ये एग्जैक्ट वकूआ पेश आया था और अभी तक वहाँ पर ईंटों से कवर किया गया है, कपड़ा देकर कवर किया गया है। ये एग्जैक्ट वो जगह है जहाँ पर फायर हुआ और दिमाग में वो फायर लगा, जिसकी वजह से ये वकूआ रुनमा हुआ और बुज़ुर्ग जो है उनकी मौत वाक़या हुई। मुलज़म जो है वो इस गली से फरार हुआ, फिर यहाँ से लेफ्ट गया, तो काफ़ी दूर तक जो खून के कतरे थे वो भी वहाँ पर दिखाई दिए। नमूने जो है वो पुलिस ने हासिल कर लिए हैं, लेकिन अभी तक मुलज़म को गिरफ़्तार नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? ये देखें कि लोग सरापा एहतजाज हैं। ये
ان کی بیٹی جو اس وقت وقوع کے وقت رات کو ان کے ساتھ موجود تھی. آپ اپنے والد کے ساتھ سوئی ہوئی تھی, بچیاں بھی تھی آپ کی؟ جی میں ستی ہوں, میں کوئی پتہ نہیں بیمار ہوں, میں اوپر خون لگ گیا کس ٹائم ابو اٹھ کے گئے نا, جلا فیر ہوئے نا سی ابو کول پہنچ گئے کہ بندے کٹھے ہوئے. کوئی مشکوک بندہ جو اس سے پہلے آپ کے گھر میں آتا ہو, آپ نے نہیں دیکھا کدے نہیں بندہ آیا, سرکار بندے کدے نہیں آئے. آپ کی جو بچیاں ہیں وہ پڑھتی ہیں یا نہیں پڑھتی؟ جی چھوٹی پڑھ رہی ہیں. کتنی عمریں ہیں ان کی؟ 17-18 سال ہے, ایک کی جو 5-7 سال, ایک چھوٹی. کسی بچی کو کوئی تنگ تو نہیں کرتا تھا کہ بچی کے پیچھے آیا ہو کوئی نہیں بندہ؟ سر کو نہیں, ساڈا بس حق ہے جو ادھر آیا جائے, یہی مطالبہ. یہ لوگ سراپا احتجاج ہیں جی. ایک خاتون جو ہے وہ بڑی بے دردی سے رو رہی ہیں کافی ٹائم سے, ان سے بات کرتے ہیں. تواڈے کی لگدے سن؟ میرے ابو ہے نا جی, میں ابو کو رہنی ہے, میں رہنی نانکا ماموں کو. اسانا کوئی دندہ نہیں آسرا نہیں, اے بھی چاچے مامے لگنے نا, اسانا آسرا ہے پیو نالا, اسانی دشمنی کو نہیں بڑا پیو نہیں نالا, ابا تمہار کا دانیا. سراپا احتجاج ہیں یہاں پر, ہر آنکھ جو ہے وہ اشک بار ہے, کیونکہ بزرگ تھے, احساس ادارے تھے, ریٹائرڈ تھے, اور گھر کے وہ جو ہے اکلوتے کفیل تھے, کیونکہ پینشن سے نظام چلتا تھا. گھر کا یہ چھوٹا سا کچا سا مکان ہے اور یہ تنگ گلیاں ہیں, یہاں سے ملزم کا فرار ہونا بھی جو ہے میرے خیال میں اتنی آسانی سے فرار نہیں ہوا جا سکتا, کیونکہ تنگ گلیاں ہیں, چھوٹا سا گاؤں ہے. پولیس نے نمونے حاصل کیے ہیں, بندوق بھی ان کے پاس ہے, فرانزک کے لیے بھی بھیجی گئی ہے, لیکن تاحال ملزم گرفتار نہیں ہوا, جس کی وجہ سے یہ لوگ سراپا احتجاج ہیں, رو رہے ہیں اور اعلیٰ حکام سے اپیل کر رہے ہیں کہ خدا را ان کے والد کے ملزمان کو سامنے لایا جائے, کٹہرے میں لایا جائے, اس کو سخت سے سخت سزا دلوائی جائے.